सासू माँ, मैं गाड़ी की चाबी और कुछ पैसे लेके जा रही हूँ, ठीक है? बहू, ये चाबी और ये पैसे यही रखो। क्या हुआ मम्मी जी? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और अगर जाना भी है ना तो पैदल जाओ। क्या बात है, आजकल रोज देखती हूँ तुम सुबह सुबह कहीं ना कहीं निकल जाती हो। मुझे वो इंटरव्यू के लिए जा रही थी, घर का काम करते हुए लेट हो गई ना, तो इसलिए सोचा गाड़ी लेके चली जाऊँ तो टाइम से पहुँच जाऊंगी। गॉड, इंटरव्यू इंटरव्यू इंटरव्यू, कब से तू इंटरव्यू दे रही है? आज तक तेरी नौकरी हुई? एक पैसा भी घर में कमा के लेके आई? मम्मी जी, मैं कोशिश कर तो रही हूँ। तूने एक बार भी पूछा अपने पति से? नहीं, सब कुछ अपनी मर्जी से। उज्जवल से मेरी बात हो गई थी, उन्हें आज गाड़ी का कोई काम नहीं है। तुझे यहाँ अमीरी चढ़ गई है पैसे और ऐशो आराम देख के। क्या बात हो गई? सुबह सुबह सास बहू में नोकझोंक? रोज सुबह तैयार होती है, पैसे उठाती है, गाड़ी की चाबी उठाती है, बस निकल जाती है। परेशान हो गई हूँ यार इसके रोज रोज के ये तेवर से। मम्मी, आपने गाड़ी की चाबी क्यों नहीं दी शताक्षी को? क्यों दे दूं उसको गाड़ी की चाबी? ये गाड़ी हमारी है, ये मायके से लेके नहीं आई है। मम्मी, क्या चाहते हो आप? आज एक बार ना क्लियर मुझे बता ही दो। ये चाहते हो मैं इसको मारूं, उसको घर से बाहर निकाल दूं, तलाक दे दूं उसे? क्या चाहते हो? आज खत्म करते हैं ना सारी चीजें, बताओ। ये तो होना ही था बेटा। शादी से पहले आप मेरे पीछे पड़े हुए थे कि शादी कर ले, बहू आएगी घर पे, बहू संभालेगी घर। बहू आ गई है घर में और ये सब चीजें कर रही है। अब आपको चाहिए कि कोई ऐसी बहू लाता जो दहेज लाती, पैसे लाती, गाड़ी लेकर आती। मैंने अपनी पसंद से क्या शादी कर ली है, तो आपको दिक्कत होने लगी है, और यही दिक्कत है, डेली डेली के कलेशों में बदल रही है। दिखता है वो, कम से कम घर तो संभाल रही है ना, दूसरों की बहुओं की तरह घर में कलेश तो नहीं करती ना। लेकिन आपने इसको परेशान करके रखा हुआ है। जब देखो सुनाते रहोगे दहेज नहीं लेकर आई, दहेज नहीं लेकर आई। तो आप कितना दहेज लेकर आए थे अपने घर से? तू अब मुझे सुनाएगा? तू देखने आया था उस टाइम मुझे क्या मिला था और क्या नहीं मिला था, मेरे माँ बाप कितने अमीर थे, तू मुझे सुनाएगा इस गरीब लड़की के लिए? मम्मी यार बस करो यार, मुझे सब पता है कि आप कितने गरीब घर से थे। पापा ने मुझे सब बता रखा है। अगर सोचो उस टाइम पर दादी आपके साथ ये सब करती तो पापा ने सब कुछ कमा लिया है, सारी चीजें बना लिया है, इसलिए शायद आप अपनी बहू से वैसी बात कर रहे हो जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। वो हमारे घर की बहू है, माँ बाप ने अपनी बेटी दे दी और आपको चाहिए कि वो दहेज भी दे। ये पुराने ख्यालात को त्याग दो, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। मैं वो इंसान नहीं बनना चाहता जो दहेज के पीछे अपनी बीवी को मारे पीटे, उसको घर से बाहर निकाल दे, और ना मैं कभी ऐसे पैसे लेना चाहता। और वैसे भी मम्मी, अगर मुझे दहेज मिलता भी ना, मैं तो भी नहीं लेता। कल को मेरी बेटी की शादी होगी ना, मैं तब भी दहेज नहीं दूंगा। दोस्तों, इस कहानी का नैतिक संदेश यही है कि हमें लोगों की आर्थिक स्थिति या दहेज जैसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। असली मायने रिश्तों की इज्जत और सम्मान है। हमें अपने परिवार में प्रेम, समझ और सम्मान का भाव बनाए रखना चाहिए। बेटा, मैं तो बस घर के लिए ही बोल रही थी। मम्मी, जो है मेरी मदद के लिए आप चीजें कर रहे हो ना, इससे मेरी मदद नहीं होगी, इससे बल्कि घर के कलेश बढ़ेंगे, मैं मेंटली और डिस्टर्ब होऊंगा। सो प्लीज, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो तो ये छोटी छोटी बातों पे कलेश मत किया। आज के बाद से दोस्तों, अगर आपको मैं हमारी कभी ये कुछ नहीं स्टोरी बोलूंगी। अच्छी लगी हो तो हमारे तुम वीडियो जो को लाइक मुझे एंड समझाना सब्सक्राइब चाहते थे, जरूर करें और जो कमेंट मुझे करना समझ में ना आ गया। भूलें।